Hello students, I am going to teach you Hindi Sugandh of class 4th, and students, today our new topic is lesson 3 चापलूस मंत्री. So let's start. सब जानते हैं कि झूठी प्रशंसा करने वाले लोग हितकारी नहीं होते हैं, फिर भी लोग उन्हें पसंद करते हैं. यहाँ एक ऐसे ही राजा और उसके मंत्री की कहानी दी गई है. दक्षिण भारत में एक राजा था. एक बार वह काम करते करते ऊब गया. तब उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन से हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए. अब हम बुरी तरह से थक गए हैं. हम कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं. इस बारे में आपका क्या कहना है? मंत्री बहुत चापलूस था. वह सदा राजा की ही हाँ में हाँ मिलाया करता था. वह तुरंत बोला, बहुत उत्तम विचार है आपका. राजा ने पूछा, हमें कहाँ जाना चाहिए? मंत्री बोला, महाराज, जहाँ आपको अच्छा लगे वहीं जाना चाहिए. राजा ने कहा, क्यों न हम गंगा स्नान करने चलें? मंत्री टपाक से बोला, बड़ा शुभ विचार है. ऐसा करने से धर्म लाभ भी होगा और आपका मन भी बहल जाएगा. राजा ने पूछा, क्या चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाया जाए? मंत्री ने कहा, महाराज, मुहूर्त तो साधारण लोगों को निकलवाना पड़ता है. राजा के लिए तो उसकी इच्छा ही शुभ मुहूर्त होती है. आप जब भी चलने का विचार करें वही शुभ मुहूर्त होगा. यह सुनकर राजा को अच्छा लगा. वह बोला, मंत्री जी, किसी सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए. मंत्री बोला, क्यों नहीं महाराज, सवारी का प्रबंध तो करना ही होगा. गंगा जी बहुत दूर है. लेकिन महाराज, आपके पास सवारियों की क्या कमी है? राजा ने पूछा, इस यात्रा में कौन सी सवारी ठीक रहेगी? मंत्री ने तुरंत कहा, वही सवारी ठीक रहेगी जिसमें आपको आराम मिले. राजा ने कहा, हाथी की सवारी कैसी रहेगी? मंत्री उत्साह से बोला, वाह, क्या कहना है, उत्तम विचार है आपका. हाथी की सवारी का जवाब नहीं. आराम से चले जा रहे हैं. सब कुछ देखते हुए जहाँ मन किया रुक गए. देखने वाला भी सावधान हो जाए कि सवारी आ रही है. तब राजा ने कहा, लेकिन मंत्री जी, गंगा जी तो बहुत दूर है. हाथी तो चींटी की चाल चलता है. वहाँ तक पहुँचने में महीना लग जाएगा. मंत्री बोला, यह बात तो है महाराज. हाथी तो वास्तव में बहुत सुस्त जानवर है. राजा बोला, फिर क्या करें? ऊँट ले लें? मंत्री ने उछल कर कहा, ऊँट बिल्कुल ठीक रहेगा महाराज. इससे उत्तम सवारी तो कोई है ही नहीं. Okay, next paragraph I will tell you tomorrow. Okay, thank you.